दी नमस्ते, प्रणाम सभी को। और अभी तक हमने जाना है कि गर्भ संस्कार क्या होता है और गर्भ संस्कार के दौरान हमें किस तरह की चीजों को अपनाना चाहिए। एक प्रेग्नेंट वुमेन को क्या क्या अपनाना चाहिए अपनी लाइफ में जब वो गर्भ धारण करती है, तब से लेके प्रेगनेंसी और आफ्टर जब बेबी 2 इयर्स का होता है तब तक के लिए जो प्रोसीजर होता है वो हम जान रहे हैं हमारे डॉक्टर दिव्या चौहान दीदी से। तो मैं आगे की क्लास भी उनको ही अभी दूंगी कि वो ही आगे की कंटिन्यू करे। और कल हमने जो जाना था, लास्ट जो हमारा क्लास थी वो इस पर थी कि एक प्रेग्नेंट वुमेन की डाइट क्या होनी चाहिए। तो आप लोग प्लीज यूट्यूब पर जाएं और वहाँ स्पिरिचुअल यात्री कल्पना के चैनल पर आप गर्भ संस्कार से रिलेटेड जो भी सेशन सीरीज चल रही हैं आप उस पर देखें। पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 वीडियोस डालते हैं डेली, जिसमें पार्ट 1 में एक पोर्शन होता है, कुछ जो रह जाता है वो पार्ट 2 में होता है। तो आप लोग जरूर से वहां पर देखिए। और पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन आंसरिंग होती है, जो लोग ज्वाइन करते हैं उनकी कोई क्वेरीज होती है तो वो भी, तो शायद आपकी भी कोई क्वेश्चन का आंसर उनके क्वेश्चन में आपको मिल जाए। तो आप लोग जरूर से उन वीडियोस को देखिए और शेयर कीजिए। तो मैं आगे दीदी को बोलूंगी, दी आप आगे क्लास को बढ़ाएं। थैंक यू दी। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए सार्वभौमिक प्रार्थना के साथ उनकी सूक्ष्म सुरक्षा में हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। सब लोग अपनी कमर गर्दन सीधी करें, आंखें बंद करें। उदितमान सूर्य नारायण की उस स्वर्णिम किरणों को अपने अंदर आवाहित करें। उसको देखिए कि वो हमारे अंदर धीरे में धीमे हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। मन बुद्धि चित्त शरीर आत्मा और प्राण बहुत प्रफुल्लित हो रहा है। हम हर कार्य के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो रहे हैं इसी भावना के साथ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सद्गुरुदेव की जय। अपने अपने इष्टाराध्य भगवान की जय। देवियों माताएं जो भी हमारे साथ जुड़ी हैं उन जैसे सबको कल जो मेरा भी आ रही सादर थी। प्रणाम नमस्कार हाँ करते मेरे हुए। गाँव सारे पत्ते मेरे लग रहे थे घर पे। तो क्या आज का खुशबू हमारा विषय थी। रहेगा मल्टीपल इंटेलिजेंस, है ना। जब भी आज तक हमारे संसर्ग में जितनी भी महिलाएं माताएं आती हैं वो क्या बोलती हैं कि मेरा बेटा, मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं जिससे मेरा बेटा बहुत ही स्मार्ट बने, बहुत ही तंदुरुस्त बने। और बहुत ही तो मैं क्या खाना खिलाऊं। तो खाने के बारे में हमने कल बता दिया। तो लोगों को यहाँ तक ही सीमित है कि हमारा बच्चा पुष्ट हो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि, और बहुत इंटेलिजेंट हो। कोई ये नहीं पूछता है कि मेरा बच्चा कितना भावनात्मक रूप से सुदृढ़ हो, कितना इंटेलिजेंट हो, कितना बहुमुखी प्रतिभावान हो। बस सबसे पहले हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारा बच्चा सुंदर हो, स्वस्थ हो, सुंदर दिखे, काले बाल हो, स्किन अच्छी हो, मतलब प्रेजेंटेबल हो। तो आज की मांग है कि आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, मतलब बुद्धिमान बालक होना चाहिए। हमने देख पेरेंट्स बचपन से, बेचारा छोटा सा बच्चा 2 साल का भी नहीं होता है, उसको पहले उसको प्री प्लान मतलब नर्सरी में वहां डाल देते हैं और कितनी कंपटीशन होती है। माँ हर अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करती रहती है। पर हर व्यक्ति की बुद्धि की क्षमता अलग अलग होती है, हर बच्चा प्रतिभावान है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पेशल इंटेलिजेंस है। तो आज हम 9 इंटेलिजेंस की बात करेंगे। आईक्यू मतलब बुद्धि क्या है। तो बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने एवं तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। हम बोलते हैं विवेकशील प्रज्ञा। हमारे अंदर जो बुद्धि है वो विवेकशील प्रज्ञा हो जाती है। जब वो विवेकशील बन जाती है प्रज्ञा, तब हम सारे तर्क वितर्क ढूंढ लेते हैं और अपने सारी बातों को समझने के लिए हम सक्षम हो जाते हैं। तो मानवीय बुद्धि एक विलक्षण कंप्यूटर है। हमारा मस्तिष्क एक कंप्यूटर है। जो बाहर है वो सब कुछ हमारे मस्तिष्क में है। हमारा जो ब्रेन है वो एक हमारा जेनेटिक इंजीनियर है। वो एक इंजीनियर है, उसको हर हमारे कंपोनेंट के बारे में, हर डिपार्टमेंट के बारे में, हर चीज के बारे में पता है। तो इस डिपार्टमेंट को, हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो बुद्धि है,
मानवीय बुद्धि विलक्षण है, वैज्ञानिक सदियों से इसके विकास एवं रहस्यों की खोज में लगे हुए हैं, ये हम सब जानते हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी बुद्धि के सारे पक्ष हैं। मोटे तौर पर इसे हम दो स्वरूपों में समझ सकते हैं। एक है स्थूल, दूसरा है सूक्ष्म। तो स्थूल है न्यूरो सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र। सेकेंड है सूक्ष्म माने इंटेलिजेंस, सोचने समझने ग्रहण करने की योग्यता, इसको हम सूक्ष्म बुद्धि मानते हैं। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस गर्भावस्था में हमें क्यों ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्या जरूरी है, क्यों होना चाहिए? क्योंकि बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड 80% गर्भ में ही बन जाता है, और उसके ऊपर जो भी हमने इम्प्रिंट करा हुआ है, जो भी माने सीखा है, जो भी उसमें उसमें स्टोर किया है, वो कभी डिलीट नहीं होता। एक सॉफ्ट कंप्यूटर होता है, उसका सॉफ्टवेयर हम बदल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चे के मस्तिष्क पर जब गर्भवती माता जो सोचती है, पढ़ती है, क्रियाएं करती है, क्रिएटिव वर्क करती है, अच्छी किताबें पढ़ती है, संवाद करती है, संगीत सुनती है, अपना व्यवहार करती है लोगों के साथ, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप, इन सब की जो एक इफेक्ट है वो बच्चे के ब्रेन पर इम्प्रिंट हो जाती है। तो आज हम सीखेंगे कि क्या सच में एक बच्चे में ओनली इंटेलिजेंस होनी, आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वोशंट ही अधिक होना चाहिए, कि उसके आगे भी हमारे पास और भी काफी चीजें होनी चाहिए जिसके कारण हमारा बालक इंटेलिजेंट तो हो, लेकिन बहुत प्रतिभामुखी हो, और जिसके कारण वो हर जीवन में हर पहलू को अच्छी तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए। तो शिशु श्रेष्ठ, प्रतिभा संपन्न, स्वस्थ व उच्च व्यक्तित्व वाला हो, क्योंकि इस अवस्था में शिशु का सबकॉन्शियस माइंड बहुत अधिक एक्टिव ग्रास्पिंग होता है। 5 वर्ष की उम्र तक अ, बच्चा जो सीखता है वो आगे की आयु में नहीं सीख पाता है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है 20 मिलियन बीट्स इंफॉर्मेशन पर सेकेंड वो लेता है इस स्टेज में। तो डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1983 में एक बुक लिखी है, फ्रेम्स ऑफ माइंड में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पर उन्होंने एक बुक लिखी है। तो वो बता रहे हैं कि मतलब ये जो बहुबुद्धि बहु प्रतिभावान सिद्धांत की आम धारणा क्या है कि जिस व्यक्ति का आईक्यू माने इंटेलिजेंस क्वोशंट अच्छा है, वही व्यक्ति बुद्धिमान है। किंतु हार्वर्ड गार्डनर के मान्यता के हिसाब से वो उसको मना करते हैं, नकारते हैं कि बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन, उनका कहना है कि व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की बौद्धिक क्षमताएं, विशेषताएं हैं जिन्हें केवल आईक्यू से नहीं नापा जा सकता। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति भाषा में निपुण है तो वह उसके सहारे भी जीवन में बहुत सारा प्रगति कर सकता है, बहुत सारी सफलताएं प्राप्त कर सकता है, प्रसिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो उन्होंने 9 प्रकार की बौद्धिक क्षमताओं का यहाँ पर हमें सिखाया है, उल्लेख किया है। हमने देखा है कि वो जो एक चेस खेलने वाला बालक था, जो जिसकी बॉडी मतलब वो हैंडीकैप था, डिसेबल चाइल्ड था, पर उसने विश्व में वो एक बहुत बड़ा नाम कमा लिया, विश्व का बहुत प्रतिभावान बालक, मैथमेटिशियन, लॉजिकल इंटेलिजेंस उसमें बढ़ गई और उसने वो चेस का मास्टर बन गया। हम केबीसी देखते हैं इंडिया में, तो उसमें भी वो एक कौटिल्य करके बच्चा आया था, उसने भी कितने, उसके सारे क्वेश्चन, कितना इंटेलिजेंट बच्चा था। ऐसे दूसरी है हेलन केलर, जो हम जानते हैं, उस मतलब फिजिकली हम डिसेबल होते हुए भी अगर हमारी इंटेलिजेंस अच्छी है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक गूगल गर्ल भी थी केबीसी में, जो शी वाज वेरी इंटेलिजेंट, बहुमुखी प्रतिभा थी, उसकी इंटेलिजेंस बहुत ही शार्प थी। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस ये जो है वो क्या है, या बौद्धिक क्षमताएं कम अथवा अधिक मात्रा में हर व्यक्ति के पास होती है। बोलते हैं ना, इसका आईक्यू थोड़ा लो है, ये हाई आईक्यू वाला है, थोड़ा एवं ही है करके हम बच्चे व्यक्ति को नाप लेते हैं। तो यह क्षमताएं मस्तिष्क के अलग अलग भागों में स्थित होती है, और ये हेरिडिटरी भी है, जेनेटिकली भी हमें मिलती है, वातावरण से
हमें प्राप्त भी हो सकती है। योग्यता हम अपने पूर्व जन्मों की प्रगति अनुसार भी साथ लेकर जन्म लेते हैं। कुछ योग्यताएं, क्षमताएं ऐसी भी हैं जिन्हें हम निरंतर अभ्यास से बढ़ा सकते हैं। हमने बोला जैसे बहुत सारी क्रिएटिविटी करेंगे, आज हम सिखाएंगे कि ये सारे इंटेलिजेंस मदर अपने आप में कैसे डेवलप कर सकती है। जेनेटिकली तो उसके पास कुछ और है, पर अगर माता व्यवहार में वो उस क्षमता को बढ़ाना चाहती है। मैंने उस दिन बताया था जैसे जीजाबाई, ये सारे हमारे वीर पुरुषों की माताओं ने उनके अंदर वो सारे गुण डाले जैसे वो चाहती थी। तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इसी प्रकार की क्षमताओं के साथ जन्म लेता है। जब वातावरण मिलता है और उसको और ट्रेन करा जाता है तो वो उस बहुमुखी प्रतिभावान बालक जिस पर्टिकुलर एंगल पर माँ बनाना चाहती है तो वो बन जाता है। तो किसी किसी व्यक्ति में दो या अधिक प्रधान प्रतिभाएं हो सकती है, और कुछ लोगों ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास बहुत संतुलित रूप से प्रतिभा होती है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे कि बहु प्रतिभा के कितने प्रकार हैं, है ना। टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में एक तो लिंग्विस्टिक होती है, मतलब शाब्दिक और भाषागत आप लिख सकते हो, लेकिन वीडियो तो होगा आपके पास। नंबर 1, 9 टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है एज पर डॉक्टर, जिन्होंने अपने रिसर्च करी थी हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से। वो बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति के अंदर शाब्दिक मतलब भाषागत प्रतिभा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। सेकंड, तार्किक या गणितीय प्रतिभा, मतलब लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जो स्कूलों में इस पर बहुत महत्व दिया जाता है। थर्ड नंबर पर है इंट्रापर्सनल, एंड फोर्थ नंबर है इंटरपर्सनल। ये 4 प्रतिभा है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने व्यक्तिगत प्रतिभा को अपनी अपनी प्रतिभा माना है। सांगीतिक तालग्राही मतलब म्यूजिकल इंटेलिजेंस, दृश्य संबंधी स्थानिक प्रतिभा, विजुअल मल्टीपल इंटेलिजेंस, दैहिक इंद्रियगत प्रतिभा, बॉडी मतलब बॉडी की काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है। वो सामान्यतः जो कला से जुड़े लोग होते हैं उनमें ये बहुत होती है। अन्य प्रकार की प्रतिभा माने प्राकृतिक बुद्धि, जिनमें बहुत सारी होती है। 9 नंबर पर है अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल। इस प्रकार की हमारे पास 9 प्रकार के हमारी बहुर्मुखी बुद्धि प्रतिभा, बहुर्मुखी बुद्धि हमारे पास होती है। तो अब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस मतलब सेल्फ स्मार्टनर, हम क्या अपने आप को व्यक्तिगत स्वबुद्धि, स्वयं के बारे में क्या सोचता है, इस प्रकार की बुद्धि में व्यक्ति आत्म विश्लेषण एवं आत्मचिंतनशील क्षमताएं शामिल होती है। स्वयं को समझने एवं स्वयं के विचारों, भाषाओं, भावनाओं, उद्देश्यों एवं इच्छाओं को जानने, उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं यह समझने की योग्यता उसमें होती है। इनके कौशल में ये सब शामिल है स्वयं की शक्तियां एवं कमजोरियां पहचानना। वो जानता है कि मैं चेस नहीं खेल पाता हूँ, तो दूर खड़ा खड़ा बच्चा देखेगा, अगर उसको बहुत अच्छी तरह से आता है कुछ चीज तो फट से जाके एक इनिशिएटिव लेगा और फटाफट खेलने लग जाएगा। मतलब उसके पास ये सारी चीजें, खुद को वो पहचानता है कि उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है, उसके पास कितनी इंटेलिजेंस है, स्वयं कितना अपने आप को अ, वो जानता है। और मतलब ह्यूमन पब्लिक के सामने जाने से पहले वो अपने आप को सोचता है, समझता है और अपने आप को प्रस्तुति करता है। तो अपनी इच्छाएं एवं सपने, सोच प्रक्रिया का आंकलन, स्वयं के साथ तर्क वितर्क, दूसरों के साथ स्वयं की भूमिका की उसके पास समझ होती है। तो इस प्रकार की व्यक्ति सामान्यतः अंतर्मुखी, सहज ज्ञान से युक्त, कार्य को अकेले करने में प्रसन्न रहते हैं एवं किसी बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होते हैं। वो इतने दृढ़ होते हैं अपनी बातों में, वो क्योंकि बाहर वाली कोई व्यक्ति शक्ति उसे प्रभावित नहीं करती है। अंतः वैयक्तिक प्रतिभा के धनी जैसे मनोवैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता एवं आध्यात्मिक गुरु जो हैं,
स्वामी विवेकानंद है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव है, रामकृष्ण परमहंस है, श्री अरविंदो। दार्शनिकों एवं लेखकों में भी सशक्त अंतः वैयक्तिक बुद्धि होती है। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हमने सुना सीखा। जो स्वयं को, स्वयं की शक्ति व क्षमताओं को नहीं समझता, वह जीवन में तरक्की नहीं कर पाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक मदर को उसे सिखाना है, माँ को, कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म समीक्षा करे, आत्मनिरीक्षण करे, अपने गुणों अवगुणों को अवलोकन करे, आत्म सुधार, अपने अवगुणों पर सुधार करने की सोचे, आत्मनिर्माण करे कि मैं क्या कर सकती हूँ, कौन कौन गुणों को विकास कर सकती हूँ, मेरे पास क्या है, और मुझे मैं अपने बच्चे के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर आत्मविकास, अपनेपन का विस्तार, आत्मवत सर्वभूतेषु का भाव। तो ये 4 पॉइंट्स है हमारे पास कि माँ अपने बच्चे के लिए अपने गुणों को विकास करने के लिए आत्म समीक्षा करेगी, आत्मनिरीक्षण करेगी, आत्म सुधार करेगी, आत्मनिर्माण करेगी और आत्मा का विकास करेगी। इन 4 गुणों पर, ये 4 एक क्षमता माँ अपने प्रयास से कर सकती है। तो गर्भिणी में बहुत सारे मूड स्विंग प्रति जागरूक रहना, अपने आप को प्रसन्न रखना, अप्रिय प्रसंगों का चिंतन नहीं करना, निराशावादी चिंतन से बचे रहना, पारिवारिक जन से भी उसका सहयोग करें कि वो जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको हमेशा खुश रखने का प्रयास करें, एक अच्छा दिव्य पॉजिटिव वातावरण बनाकर रखें, क्योंकि बालक मात्र उस व्यक्ति का नहीं है, समाज व परिवार का, समाज का और राष्ट्र का। तो घर के हर सदस्यों की जिम्मेवारी है कि वो जो गर्भिणी है उसको प्रसन्न रखे, उसके साथ कोई अवांछनीय व्यवहार ना करे, कोई झगड़ा ना करे, और हमेशा खुश रखकर वैसा खुद का भी आचरण बनाए और उसको भी उसके हिसाब से प्रेरित करे। तो इन सब चीजों के लिए गर्भवती पर ये सारे पॉजिटिव प्रभाव डालने के लिए हम सबको और मदर को, गर्भिणी को उगते सूर्य का ध्यान नाभि में और गर्भस्थ शिशु के भीतर करना चाहिए। वो जो करना चाहती है वो इस प्रकार से उदितमान सूर्य, हम ध्यान करवाते तब यही करवाते कि उदितमान सूर्य नारायण का ध्यान हम करें। धीरे धीरे हमारे आज्ञा चक्र के अंदर से वो प्रकाश अंदर जा रहा है, उसमें गर्मी अनुभव हो रही है, तरंगे अंदर जाती दिख रही है। नाभि के आसपास हम सिखा बोलते हैं कि देखिए आपके आसपास एक वाइब्रेशन फील होगा जब मंत्र चैंट करते हैं, तो वाइब्रेशन धीरे धीरे ऊपर जाकर हमें हमारी आंखों के आसपास आज्ञा चक्र में एवं नोज की टिप पर उसकी अनुभूति होती है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर वो ये सब कुछ सीख सकती है। नित्य आत्मबोध व तत्वबोध की साधना जो मैंने आपको पहले दिन सिखाई थी दिनचर्या में, कि जब हम दिन का अच्छा दिनचर्या, पूरा दिन का प्लानिंग करें, फिर रात के समय उसका विश्लेषण करें, उसका इवैल्यूएशन करें, और कल मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये जो हमारे 4 पॉइंट्स है, गर्भवती माता इस बुद्धि के विकास के लिए आत्म समीक्षा, आत्म निरीक्षण, आत्म सुधार, आत्म निर्माण, आत्म विकास पर प्रॉपरली फोकस करेगी। अब इन कौशल में क्या क्या हम शामिल कर सकते हैं? दूसरों के दृष्टिकोण से चीजों को देखना, सुनना, सहानुभूति से अन्य लोगों की मनोदशा एवं भावनाओं को समझना, वे क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, परामर्श देना, प्रोत्साहन देना, समूहों के साथ सहयोग, विश्वास का निर्माण, शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष को सुलझाना, यह बहुत अच्छे समन्वयक होते हैं और अन्य लोगों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करते हैं। तो जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जो पीपल स्मार्ट है, वो इस तरह का व्यवहार करते हैं। उच्च स्तरीय बुद्धि वाले व्यक्तियों के जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता, प्रबंधक, मनोवैज्ञानिक, नर्सिस, परामर्शदाता, नेता, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, सुधारक तथा आध्यात्मिक गुरु बनने की प्रवृत्ति इन लोगों में होती है। इस प्रकार की उच्च क्षमता वाले व्यक्तियों के कुछ उदाहरण महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, सिंधु ताई, किरण बेदी आदि हैं, कि जिन्होंने अपनी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को इतना डेवलप कर लिया है कि वो एक बहुमुखी, एक अच्छी प्रतिभावान व्यक्ति बन पाई है। तो इन सब के उदाहरण देकर हम अपनी गर्भवती माता को ये सारे
उसकी जो प्रसन्नता वाली, उसकी जो लाइकिंग है, उसका जो गोल चार्ट है कि मुझे मेरे बच्चे को कैसा बनाना है, इन सारी चीजों पर उसको ये सारी बात सिखानी है, समझनी है, नियमित निरंतर उस पर फोकस करें, उस व्यक्तिगत सेल्फ डेवलप है। अपने विकास के साथ साथ हम अपने बच्चे का विकास कर सकते हैं। सेल्फ अपना विकास एवं बुद्धि के विकास है तो व्यक्तिगत जब तक हम विकसित नहीं होंगे, हमारी बुद्धि विकसित नहीं होगी, जब तक हम और बुद्धि दोनों विकसित होते हैं तो हम बच्चे के अंदर वो सारी चीजें डाल सकते हैं। क्या करेंगे? हमारे सामाजिक कार्यों में रुचि रखेंगे, पारिवारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे, दूसरों से मधुर संबंध स्थापित करेंगे, मन ही मन सबको सकारात्मक विचार तरंगे प्रेषित करने का अभ्यास करेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन हम सबके लिए भेजें, थिंकिंग बेस्ट फॉर एवरीवन। किसी के प्रति मन में ईर्ष्या द्वेष वैर ना रखें, संवेदनात्मक चिंतन करें, दूसरों की बात में वास्तविक में दिलचस्पी लें, उन्हें ध्यान से सुने, चेहरे पर मुस्कान व हृदय में प्रफुल्लता हमेशा रखें, एक अच्छे श्रोता बने, समझने के लिए सुने, व सोच समझ कर प्रत्युत्तर दें। छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ही एक अच्छा व्यक्ति बनाने में हेल्प करती है। फिर दूसरे व्यक्ति के हितों के संदर्भ में बात करें, वह बात न करें जिसमें किसी को आहत हो, दूसरों को पसंद ना हो, ऐसी बातें हमें किसी के साथ ना करनी चाहिए। घर परिवार जिससे आप बात कर रहे हैं उनको महत्वपूर्ण महसूस कराएं, उन और उनके साथ ईमानदारी भरा व्यवहार करें। जो भी हम बोलते हैं व्यवहार करते हैं उसमें हमारी ऑनेस्टी होनी चाहिए। एक आज के जमाने में हम देखते हैं फेक लाइफ हो गई है, तो इन सब चीजों से अपने बालक पर भी असर पड़ता है। सबके प्रति मित्रता का भाव, वी लव यू, वी थैंक यू, ऐसे ग्रेटिट्यूड हम करते हैं तो वो सही मायने में सही भावना से हमारे अंदर ये मित्रता का भाव, कोई भी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके प्रति करुणा हो जाती है। मतलब दया और करुणा में फर्क है। दया माने हम किसी को दे के छुट जाते हैं, करुणा माने जिस व्यक्ति दुखी है उसको हमें कुछ काम देकर या उसकी पीड़ा से निकालने के लिए कुछ कार्य करना है और उसको मदद करनी है, उसे करुणा बोलते हैं। तो करुणा का भाव, पुण्यवान के प्रति मुदिता तथा पापी के प्रति उपेक्षा, इन भावनाओं का संवर्धन करने से भी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बढ़ती है। तो इस तरह से हम अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे और बच्चे को भी इन सारे गुणों से अवगत कराएंगे। अब थर्ड लाइन आता है भाषा भाषागत बुद्धि। अब भाषागत बुद्धि मतलब क्या होता है कि जैसे कि अब हम कल मैं बताऊंगी कि फर्स्ट मंथ में क्या ग्रोथ होती है, सेकेंड मंथ में क्या ग्रोथ होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में बॉडी में पर मंथ क्या क्या बॉडी फिजिकल इमोशनल मेंटल ये सारे डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं। तो ये जो भाषागत बुद्धि होती है, बालक चौथे पांचवें महीने में 5,000 शब्द प्रतिदिन सीखता है और 9th मंथ तक तो काफी सारे शब्द सीखता है, 25,000 शब्द तक वो सीख लेता है। पर वो कब होगा कि जब इन सब चीजों के प्रति हम संवेदनशील रहेंगे, क्रियाशील रहेंगे, कार्यरत रहेंगे, तभी तो बच्चा इन सब चीजों को सीखेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल था कि एक अमेरिकन कंपनी में एक अमेरिकन लेडी और उसके साथ एक और भी कोई कपल काम करता था। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे ने वो स्पेनिश लैंग्वेज बोलना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया जब वो प्ले स्कूल गया तो, क्योंकि आसपास स्पेनिश बच्चे थे। पर माता पिता को लगा हमने तो कभी उसके साथ ये स्पेनिश बात नहीं की, उसे सिखाया नहीं है, तो उसने कैसे सीख लिया। जब उन्होंने वैल्यूएशन करा, सोचा कि ये कैसे हुआ, उन्होंने जब वो गए डॉक्टर के पास, उन्होंने बताया कि आपके ऑफिस का वातावरण, कौन कौन लोग थे, कौन सी लैंग्वेज बोलते थे। बोले हाँ, हमारे उधर एक कपल था जो स्पेनिश लैंग्वेज में रेगुलरली बात करता रहता था। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस वक्त उसका बच्चा वो लैंग्वेज सुन रहा था और वो सुनते सुनते वो अभ्यस्त हो गया, क्योंकि डेली होता था, है ना। जब तक वो साथ में काम करते थे, जब वो बातें करते थे तो बच्चा उससे आकर्षित होता था और वो बातें सुनता था और शब्दों को अपने अंदर ग्रहण करता था और संग्रह करता था। और जब उससे वातावरण मिला, दूसरे बच्चे जब बोल रहे थे तो उसने वो भाषा बोलना भी शुरू कर दिया।
मुझे भी ऐसे बोलने में गर्व होता है कि मेरी माता 5 साल की थी तब से गायत्री उपासक थी, और बहुत ही विदुषी नारी थी, स्वतंत्र सेनानी थी, आर्चर थी, हॉर्स राइडर थी, एथलेट थी, क्या नहीं थी, और सारे इंस्ट्रूमेंट बजाती थी। मतलब शी वाज सो इंटेलिजेंट लेडी। तो हम में आया है, वो जीन्स में आया है। तो मैं भी 8 लैंग्वेज पहले बोलती थी, अभी 6 और 7 लैंग्वेज पर 726 में अच्छे से बोल लेती हूँ। तो ये जो भाषागत बुद्धि है, जब माँ प्रेग्नेंट होती है तब वो शब्दों तथा भाषा के उपयोग की क्षमता, भाषागत बुद्धि के धनी शब्द कुशल, वाक कुशल, भिन्न भिन्न अर्थों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये चित्रों की बजाय शब्दों में सोचते हैं, कई भाषाएं सीख सकते हैं। इनके कौशल में शामिल है लिखना, बोलना, सुनना, कहानी सुनना, विस्तार से समझना, शिक्षण, हास्य का उपयोग, शब्दों के विन्यास एवं अर्थ की समझ, जानकारी, याद रखना, किसी को अपने विचार, भावना, भाषा के उपयोग का विश्लेषण करवाना, ये सब बच्चा अपने अंदर सीख लेता है। करियर के लिए संभव मार्ग होते हैं। कौन कौन हो सकता है ऐसे बच्चे? भाषागत बुद्धि जिसमें ज्यादा होती है वो है कवि है, पत्रकार है, लेखक है, शिक्षक है, वकील, राजनीतिज्ञ, अनुवादक, इतिहासकार, वक्ता। इन सब के पास ये जो भाषागत बुद्धि होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, वो ज्यादा होती है। अब फोर्थ नंबर, मतलब जैसे हम विनोबा भावे 20 लैंग्वेज जानते थे, फिर एक नाथ रानडे कलकत्ता से मुंबई तक सफर कर रहे थे, उतने में उन्होंने बांग्ला सीख ली। तो इस तरह से जिसके पास ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन ज्यादा होता है तो वो बालक उसको सीख लेता है। इस क्षमता के विकास के हेतु नियमित स्वाध्याय करना पड़ेगा, डायरी लेखन करनी पड़ेगी, अपनी भाषा ज्ञान को बढ़ाना, प्रतिदिन कुछ नए शब्द सीखना, एक से अधिक भाषाओं का अभ्यास करना, शब्द पहेली, वर्ग पहेली जैसे खेल खेलना, धार्मिक ग्रंथ, पुराण, उपनिषद का स्वाध्याय करें और उनके बिंदुओं पर नोट्स बनाएं, यूट्यूब आदि पर विषय विशेष पर लेक्चर, वाद विवाद सुने, किसी वर्तमान समस्या का समाधान सोचिए व उसे अपनी भाषा से लिखिए, शिशु से गर्भ संवाद स्थापित करें, उसे कहानी सुनाए, प्रेरक दृष्टांत सुनाए, गायत्री मंत्र जप, लेखन व ध्यान भाषागत बुद्धि कुशलता को बढ़ाने के सहायक होते हैं। यह बुद्धि का व्यायाम है। तो माँ को ये सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके अगर गर्भस्थ शिशु के अंदर भाषागत बुद्धि का विकास होगा। नंबर 4 आता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब ये तार्किक गणितीय बुद्धि को बढ़ाने के लिए आज हर माँ अपने बच्चे को लॉजिकली स्मार्ट बनाना चाहती है। अगर इंट्रोपर्सनल इंटेलिजेंस में बताई गई प्रैक्टिस के साथ इन प्रैक्टिस को भी अपनाया जाता है तो बच्चे में साइंटिस्ट, इंजीनियर, मैथमेटिशियन, कंप्यूटर प्रोग्रामर, अकाउंटेंट, मैनेजर, डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर के गुण आते हैं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन, सीवी रमन, अमर्त्य सेन। बुद्धि के इस क्षेत्र में उच्च शरीर क्षमता वाले व्यक्तियों के उदाहरण हमारे पास हैं, है ना। तो अब तार्किक गणितीय बुद्धि के लिए हमें बच्चे के अंदर जो वो कौन होते हैं जो अंकों में रुचि रखते हैं, गणितीय समस्याओं का आसानी से हल कर लेता है, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, वैज्ञानिक चिंतन एवं समस्या समाधान में कुशलता, बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर हल कर सकते हैं। क्या, क्यों, कैसे, किसी भी घटना को समझने की बुद्धि जिज्ञासु प्रवृत्ति से होती है। वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, चिकित्सक गणितीय बुद्धि वाले होते हैं, ये गणित, गणना, संख्या तथा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अच्छे होते हैं। तो ये जो हमारी 4th नंबर पर है तार्किकी गणित। 5th नंबर पर है रिदमिक इंटेलिजेंस, संगीतमय बुद्धि, तालग्राही प्रतिभा। तो ये तालग्राही प्रतिभा, स्वर, लय, ताल की अच्छी समझ, उसकी दक्षता, संगीत के निर्माण एवं प्रशंसा की क्षमता, संगीत में रुचि रखने वाले ध्वनि, ताल एवं पैटर्न्स के रूप में सोचना, इनमें से कई पर्यावरणीय ध्वनि के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। जैसे हम शाम को 6 बजे नादयोग करते हैं, तो वो जो नादयोग के समय पर उसका डमरू, शिव का डमरू और कृष्ण की बांसुरी की
धुन सुनाई देती है। आत्मा और परमात्मा के साथ और मानव और मानवी के साथ एक अच्छा रिश्ता बॉन्डिंग बन जाती है। तो इन जगह हम उसके प्रति प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो धीमे 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 हमारी जो ध्वनि तरंगे हैं वो एक्चुअली इस संगीतमय वातावरण को अनुभव करता है। तो इनमें से कई पर्यावरणीय ध्वनि के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम झिंगूर, घंटियां, नल के टपकने का पानी, टप टप टप। तो इस तरह से ये संगीत में वृद्धि, तालग्रही प्रतिभा हम बच्चों के अंदर बढ़ाने के लिए इन सारी क्वालिटीज को इम्प्रूव करनी पड़ेगी। उनकी कौशल में शामिल है गाना, सीटी बजाना, वाद्य यंत्र बजाना, स्वर लहरी पहचानना, संगीत की रचना करना, मेलोडी याद रखना, ताल एवं संगीत का ढांचा याद रखना। इस बुद्धि की अधिकता वाले लोग ध्वनियों एवं स्पंदनों एवं संगीत की नई धुनों का सृजन करने में कुशल होते हैं। एग्जाम्पल, बेस्ट म्यूजिकल कंपोजर डेफ कैन फील थ्रू वाइब्रेशंस, दैट इज म्यूजिकल प्लस नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। करियर के लिए संभव मार्ग क्या है? एक वादक, एक गायक, संगीतकार, नर्तक, म्यूजिशियन एंड म्यूजिक कंपोजर। ये सब में कैपेसिटी टू think in music, to be able to hear patterns, recognize them and perhaps manipulate them। ये है 5th नंबर की अपनी म्यूजिकल रिथमेटिक इंटेलिजेंस। 5 नंबर में हम ये भी देख सकते हैं कि कितनी सारी हमारे इंडिया में म्यूजिशियन है। आशा मंगेशकर, लता जी, इतने सारे म्यूजिशियन हैं, कितने अच्छे अच्छे संगीतकार हैं। मोहम्मद रफी है, रवि शंकर है, संतूर वादन है। तो कितनी नर्तकी वगैरह है कि जिसमें साउंड और एक स्टेप और एक्सप्रेशन तीनों को एक साथ उनको पोर्ट्रेट करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। तो जब तक ये इंटेलिजेंस हमारे अंदर बुद्धि कुशलता के विकास के साथ नहीं होगी तो हम उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इन सब की लाभ क्या होता है? मधुर प्रेरक संगीत सुने, नादयोग करें, भ्रामरी प्राणायाम, सोहम साधना का अभ्यास करें, बांसुरी वादन सुने, शिशु के साथ गर्भ संवाद स्थापित करते हुए बहुत धीमी धीमी आवाज में 4 घंटे हमें म्यूजिक सुनना है बच्चे के साथ। दिन भर की हमारे एटलीस्ट 4 आवर्स हमारी म्यूजिक सुनने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे हमारे बालक में ये सारी क्षमताएं, हृदय चक्र में ध्यान, संगीत की सुर ताल लय की समझ विकसाना, बालक के साथ सतत सतत संवाद करना। बेटा मैं आज ये धुन गा रही हूँ, ये राग गा रही हूँ, देखिए ये राग के आरोह अवरोह पकड़ इस तरह की होती है, इस तरह से हम स्वर को उठाते हैं, इस तरह से हम स्वर को छोड़ देते हैं, इससे ये लय पैदा होती है, इससे ये भाव पैदा होता है। तो ये सारी चीजें हमें बच्चे को समझानी होती है। उससे क्या लाभ होता है कि जब बच्चा पैदा होता है वो तनाव से मुक्त होता है, मानसिक शांति, आनंद, उल्लास वाला होता है, उसमें एकाग्रता होती है, मानसिक स्थिरता होती है। आजकल देखते हैं छोटी छोटी बातों में बच्चे सुसाइड करने लग जाता है, झगड़ा करने लग जाते हैं, माता पिता के साथ टेंट्रम थ्रो करना लग जाते हैं, अंकुश नहीं रहता है, कुछ भी चीजें धड़ाधड़ तोड़ने लग जाते हैं। पर जब हमारे अंदर संगीतमय बुद्धि कुशलता का हम जब विकास करते हैं, प्रेगनेंसी में हम 4 घंटे माता म्यूजिक सुनती है, सॉफ्ट म्यूजिक सुनती है, फर्स्ट मंथ जैसे ट्राइमेस्टर होता है उस मंथ के हिसाब से राग रागिनी है उसको सुनती है, उसके बहुत सारे गीत होते हैं, लय होती है, संगीत होता है, प्रार्थनाएं होती है, भजन होते हैं, कुछ भी आप सुन सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति, भाव संवेदनाओं का जागरण और उसका पोषण करना है। बालक में विकास हो जाता है। संगीत श्रवण से रोगों की ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं। देर आर सो मेनी रागास की उसको बहुत संवेदनशीलता से गाने से, सुनने से हमारे हार्मोन स्टेबल हो जाते हैं और उस हार्मोन की स्टेबिलिटी के कारण जो भी डिसऑर्डर्स डेवलप हुए हैं उसको हम रिकवर कर सकते हैं और उसको हम स्वस्थ बन सकते हैं। मस्तिष्क के न्यूरॉन का परिपूर्ण विकास हो जाता है। परिपूर्ण विकास का मतलब क्या होता है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हम डेवलप कर पाते हैं और वो उसकी क्वालिटी ऑफ न्यूरॉन्स बहुत अच्छी होती है, जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड की ग्रहण और संग्रह करने की शक्ति और फिर उसको जन्म लेने के बाद उसको रिप्रेजेंट करने की, उसको यूज में लाने की शक्ति बढ़ जाती है। अतः शिशु शारीरिक व मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ रहता है।
तो ये हुई हमारी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब दी विजुअल इंटेलिजेंस। टाइम टाइम ओवर हो चुका है ये फर्स्ट सेशन का। ओके ठीक है। हाँ 4:39 हुआ, राइट। तो हाँ, अभी हमारे पास 3 बाकी रह गई है। कम सिक्स्थ से है सब्जेक्ट विजुअल इंटेलिजेंस है। 7 नंबर पर है हमारी बॉडीली स्मार्ट, मतलब सेकंड काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। सेकंड सेशन में कर लेते हैं उसको कवर अप। ठीक है ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक बालक के अंदर बहुमुखी प्रतिभा को इंटेलिजेंस डेवलप करने से, जैसे हम हाई आईक्यू चाइल्ड विथ ऑल दिस 9 एबिलिटीज के साथ हम डेवलप कर सकते हैं। सो सेकेंड हाफ में हम उसके बारे में थोड़ा और